नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि स्कीमा क्या होता है। देख सकते हैं यहाँ पे स्कीमा क्या होता है। स्कीमा के बारे में जानेंगे। व्यवस्थापन, समायोजन, साम्य धारण और आत्मसातीकरण, साथ ही साथ साम्य धारण, ये सभी चीज के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है। अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में कि स्कीमा क्या होता है। स्कीमा को लेकर के भी कई सारे प्रश्न आते हैं और आत्मसातीकरण को लेकर के आते हैं, साम्य धारण को लेकर के आते हैं। ये वर्ड है, ऐसे वर्ड हैं जो बीएड में अक्सर यूज किए जाते हैं और लिखे भी जाते हैं। इस शब्द को समझना बेहद ही आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो इस शब्द को समझते हुए ये समझेंगे कि किस तरीके से स्कीमा होता है और आत्मसातीकरण क्या होता है, इस सभी के बारे में शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले देखें तो पियाजे मनोवैज्ञानिक जो कि बहुत सारे सिद्धांत दिए थे विकास को लेकर के, संज्ञानात्मक विकास को लेकर के और औपचारिक। देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे उन्होंने संवेदी पोषीय और पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक, उसके बाद देख सकते हैं औपचारिक संक्रियात्मक, इन सारी चीजों को उन्होंने वर्णन में किया है, बताया है। तो यहाँ देख सकते हैं उसी को बारे में जानने के लिए हमको इस सभी शब्द को जानना जरूरी हो जाता है। इस सभी शब्द को जानते हुए समझेंगे, साथ ही साथ इस कहानी के थ्रू हम एक उदाहरण के थ्रू समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए तो प्याजो के अनुसार कहा गया कि उनमें इन परिस्थितियों, देख सकते हैं कि किसी भी बच्चे में उन्होंने इन प्रवृत्तियों के नाम दिए। किन प्रवृत्तियों के? जिसमें कि व्यवस्थापन था, जिसमें अधिगम के कुछ मूल प्रवृत्ति थे, कि जिसमें कि प्याजे ने प्रस्तावित किया कि अधिगम के कुछ मूल प्रवृत्ति होती है जिसके कारण बच्चे सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? तो कुछ मूल प्रवृत्ति होती है जिसके कारण बच्चे सीखते हैं। तो उन्होंने क्या क्या बताया? तो इसमें व्यवस्थापन निकल के आया, समायोजन तथा साम्य धारण। उनके अनुसार उन्होंने कहा कि उनके अनुसार जो है कि कुछ मानसिक संरचनाएं विकसित होती है। उनके अनुसार क्या होता है कि बच्चे में कुछ मानसिक संरचनाएं जो विकसित होती है, जिन्हें क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं, जिन्हें स्कीमा कहते हैं। किसके अनुसार? तो यहाँ व्यवस्थापन और समायोजन जो है तथा साम्य धारण, इस सभी को लेकर के एक स्कीमा, एक मानसिक संरचना उत्पन्न होती है, विकसित होती है, उसे स्कीमा कहा जाता है। अब ये अवबोधन तथा अनुभव पर आधारित होता है। ये जो अवबोधन है ये अनुभव पर आधारित होता है। यह स्कीमा, देख सकते हैं, यह स्कीमा क्या होता है? तो आत्मसातीकरण तथा साम्य धारण द्वारा व्यवस्थित की जाती है। आत्मसातीकरण और साम्य धारण द्वारा व्यवस्थित की जाती है। इन सभी शब्दों को हम इस जो है कक्षा परिपक्व में जो प्रतिष्ठित जो चर्चा की गई है, कक्षा में जो चीज अपनाया गया है, तो उन सभी उदाहरणों, इन सभी उदाहरणों को लेकर के हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि ये एक विद्यालय है। देख सकते हैं सुश्री नेहा एक शिक्षिका है, उत्तराखंड के एक विद्यालय में शिक्षिका है और विज्ञान की एक शिक्षिका है। देख सकते हैं विज्ञान की एक शिक्षिका है। उनकी ये एक्टिविटी है जो कि विद्यालय में कराएगी। इसके थ्रू हम समझेंगे कि स्कीमा क्या होता है, आत्मसातीकरण क्या होता है, साम्य धारण क्या होता है, व्यवस्थापन क्या होता है और समायोजन तथा साम्य धारण क्या होता है। इन सभी चीजों को हम समझेंगे। ये उदाहरण है, उदाहरण के तौर पर इस कहानी को आप गौर से सुनिएगा, गौर से समझिएगा। देख सकते हैं उनकी कक्षा में पत्तियों के वर्गीकरण और विशेषताएं बताने के निम्नलिखित घटित हुआ। यानी कि कुछ ऐसे क्यूज रखा गया, कुछ ऐसे प्रतियोगिता रखी गई जिसमें कि बच्चों को कुछ पत्तियां अनेक अनेक पौधे को दी गई और उसकी विशेषता बताने की जो है प्रतियोगिता रखी गई। उनकी विशेषता बताना है और उस पत्ती को वर्गीकृत करना है कि कौन से पत्ती किस कैटेगरी में आता है। जैसे ही सुश्री ने कक्षा में पहुंची, बच्चे खेल रहे थे तथा उन्होंने अपनी शिक्षिका को हाथ में विभिन्न लकड़ियां, देख सकते हैं, जिनमें पत्तियां थी, लेकर आते देखा। उन्होंने वे पत्तियां बच्चों में बांट दी और इनके साथ कुछ रुचिपूर्ण जो है करने को कहा। उनके अनुसार जो है इसको कुछ अजीब अच्छा जो करने को कहा गया। इस पत्तियों को बांट करके कुछ करने को कहा गया। आप इस बच्चे ने क्या किए? देख सकते हैं बच्चों ने 6 समूह में बनाए। बच्चों ने 6 समूह बनाए और उनमें उन सब ने अलग अलग क्रियाएं की। उनमें से 6 समूह बना दिए गए सभी बच्चों को और अलग अलग क्रियाएं की। किसी समूह ने एक बगीचा नुमा बनाया, देख सकते हैं, तो किसी ने पत्तियां निकालकर उनके आकार और आकृति के अनुसार लगाया। देख सकते हैं इन्होंने वर्गीकृत किया। और एक समूह ने तय किया कि वे पौधे के नाम पहचानने की चेष्टा करेंगे।
ये 6 समूह इस तरीके से बनाए जिसमें कि कोई बगीचा नुमा बनाया तो कोई पत्तियां निकाल कर उसको वर्गीकृत किया आकार के आधार पर, और कोई जो है कि उस पत्तियों को पहचानने की चेष्टा की कि किस चीज का ये पत्ती है। और यहाँ देख सकते हैं 15 मिनट बाद जब शिक्षिका ने ये जानने की कोशिश की और जाना कि क्या और क्या उसमें उत्तर मिला, तो देख सकते हैं इसमें पहला समूह जो था उन्होंने कहा कि हमने बगीचा बनाया है छोटी पत्ती वाले पौधे को एक तरफ तथा लंबी पत्ती वाले तथा थोड़े बड़े पौधे दूसरी तरफ, तथा देख सकते हैं सबसे लंबे पौधे बीच में लगाए हैं। हमने ऐसा इसलिए किया जिससे सब पौधे को रोशनी मिले। देख सकते हैं अगर बड़े पौधे के किनारे लगाएंगे तो छोटे पौधे को रोशनी नहीं मिलेगी, इसीलिए इसने ऐसा किया। अब पहला समूह का तर्क ये था। अब दूसरा समूह ने क्या किया, तो दूसरा समूह ने किया कि हमने उन पौधे को पहचानने की कोशिश की जिनमें ये पत्तियां मिली है, क्योंकि हर पौधे में अलग अलग तरीके के जो पत्तियां होती है। इन्होंने दूसरा समूह किया। और तीसरा समूह देख सकते हैं, तीसरा समूह ने किया कि उनके आकार और आकृति के आधार पर भिन्न भिन्न समूह में विभाजित किया। उनके आकार और आकृति के आधार पर जो है कि अलग अलग तरह से विभाजित किया, उसको कैटेगराइज किया। यहाँ देख सकते हैं चौथा समूह ने किया कि हमने पत्तियों को इस प्रकार लगाया कि वे किस तरह के पौधे से जुड़ी होती है, मतलब किस तरीके से पौधे में जुड़ी होती है, इस आधार पर उन्होंने कैटेगराइज किया। हमने देखा कि कुछ पत्तियां सीधे पौधों के डंडी से जुड़ी होती है और कुछ 3 या 5 के समूह में पौधे से जुड़ी होती है, समूह में जुड़े होते हैं। हमने यह बात भी देखी कि कुछ शाखा से निकलती है। अब ये इस आधार पर कैटेगराइज किया। और 5वां समूह जो था वो क्या तो देख सकते हैं कि इस प्रकार पहचानने की कोशिश की कि हमारे घर के बुजुर्ग और बड़े ने इनके उपयोग बताए, मतलब इन पत्तियों के क्या क्या उपयोग के आधार पर इन्होंने कैटेगराइज किया। हमने पाया कि कुछ सब्जी के तौर पर है, कुछ दवाई के तौर पर और कुछ सजावट के तौर पर प्रयोग में लाए जाते हैं। अब देखें, अब जो आखिरी समूह था उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हमने उस पत्तियों को मौजूद पीरा एवं धारियों के आधार पर कैटेगराइज किया। उसमें जो है कि सिरा किस तरीके के हैं, जो सीर जैसे होते हैं, और उसके आधार पर इसमें जालीनुमा धारियां हैं या फिर अक्षांश है, देख सकते हैं किस तरीके के हैं। तो उस आधार पर वो इस पत्तियों को दिखाने की कोशिश की, यानी कैटेगराइज किया। देख सकते हैं यहाँ पे समानांतर है कि किस तरीके की धारियां हैं उसके आधार पर। अब सुश्री शिक्षिका ने इस तरह के विचार से बहुत प्रभावित हुई। यह जानती थी कि बच्चे को इनके पीछे की तकनीक नहीं पता, इनका जो वर्गीकरण इस आधार पर होता है, किंतु किस आधार पर होता है ये नहीं पता था बच्चों को। यहाँ देख सकते हैं कि वह समझ गई कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने कक्षा के कुछ कार्ड रखें, जैसे ही उपयोग, आकार और आकृति, सिराएं आदि, और हर समूह को एक कार्ड चुनने को कहा गया जो उनके कार्य पर सटीक बैठता था। इस प्रकार सुश्री शिक्षिका ने पत्तियों को वर्गीकरण प्रत्यय को प्रस्तुत करने में सहायता मिली। अब देखें कि पत्तियों के जो समूह थे उसको वर्गीकृत करने के लिए कहा गया था, उसको रुचिपूर्ण पूर्वक जो कुछ करने को कहा गया था बच्चों में, तो उन सभी का प्रत्यय स्थापित करने में उनको सहायता मिली उस कार्ड के माध्यम से। देख सकते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि प्याजे द्वारा प्रस्तुत शब्द जैसे इन पर उपयुक्त बैठते हैं। अब देखें तो स्कीमा अब निकल के आया यहाँ पे। स्कीमा बगीचे में रंग, आकार, उपयोग, आकृति, स्थान कुछ विशिष्ट स्कीमा है। अब देख सकते हैं स्कीम जो शब्द है, मेनली आप सुने होंगे स्कीम और स्कीमा दोनों एक ही रिलेटेड शब्द हैं, जो कि स्कीम से निकल के आता है स्कीमा। स्कीम का मतलब होता है कोई भी परिस्थिति, यानी किस स्कीम के अंतर्गत क्या करना है, योजना एक तरीके के बोल सकते हैं। तो इसमें देखें रंग के अनुसार, आकार के अनुसार, उपयोग के अनुसार, आकृति के अनुसार तथा स्थान के अनुसार, और कुछ ये जो है कुछ विशिष्ट स्कीमा है, इसके अंतर्गत बच्चे ने उस पत्ती को वर्गीकृत किया, यही स्कीमा होता है। देख सकते हैं। अब देखें, जो विभिन्न बच्चों के मस्तिष्क में जो अवबोधन एवं
अनुभव आधारित हुए, देख सकते हैं। अब बच्चे के मस्तिष्क में जो रंग को लेकर के, आकार, उपयोग, आकृति, स्थान को लेकर के जो उसके मस्तिष्क में अवबोधन स्थापित हुआ, अनुभव स्थापित हुआ, उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने अपने ज्ञान को व्यवस्थित किया, देख सकते हैं। उन ज्ञान को, उन्होंने अपने ज्ञान को क्या किया, तो व्यवस्थित किया। किसके अनुरूप, तो आकार, रंग, उसके यूजेस और इस तरीके के, तो इसको कहते हैं व्यवस्थापन, देख सकते हैं। व्यवस्थापन कहते हैं उस तरीके से अपने ज्ञान को व्यवस्था किया, इसके अनुरूप, तो आकार, उपयोग, आकृति, स्थान को लेकर के, देख सकते हैं, व्यवस्थित किया तथा अपने वर्तमान स्कीमा को दी गई परिस्थिति में समायोजित कर लिया। अब जो है वर्तमान स्कीमा दी गई थी उन्हें कि आकार के अनुरूप स्कीम उसको करना है, कैटेगराइज करना है, उपयोग के अनुरूप कैटेगराइज करना है, वर्गीकृत करना है, आकृति के अनुरूप वर्गीकृत करना है, स्थान के अनुरूप वर्गीकृत करना है। तो उन्होंने समझ गए कि ये उसके पास स्कीम है, उसके अंतर्गत जब वह समायोजित कर लिया, उस चीज को समझकर व्यवस्थित कर लिया, तो इसको कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं, इसको आत्मसातीकरण कहते हैं, इसे आत्मसातीकरण कहते हैं। जब इन सभी चीजों से गुजर जाता है तो लास्ट में बच्चे में आत्मसातीकरण हो जाता है कि हमने इस चीज को, जो हमें क्रियाकलाप दी गई थी, उन्हें हमने कर लिया और इस चीज को ऐसे किया जाना है, तो उसमें आत्मसातीकरण हो गया। अर्थात देख सकते हैं, अर्थात वर्तमान में आत्मसातीकरण का ही एक अलग सा परिभाषा कह सकते हैं आप, कि अर्थात जो वर्तमान में मौजूद स्कीमा की सहायता से नई जानकारी को समझने और नई जानकारी को समझाने और समझने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, आत्मसातीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। वर्तमान मौजूद में जो स्कीमा दी गई है उसकी सहायता से जब नई जानकारी स्थापित कर लेता है तो उसको क्या कहलाता है, आत्मसातीकरण कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। अब देखिए, कुछ बच्चे पत्तियां को पहचान नहीं पाए तो उन्हें अपने ज्ञान से समझकर नई पत्तियां को समूह से जोड़ा जिनके बारे में वे जानते थे। अब देखें कि जो पत्तियां को बच्चे नहीं जान पाए, नहीं पहचान पाए, तो उन्होंने अपने ज्ञान से समझकर नई पत्तियां को समूह में जोड़ा, नई पत्तियां को भी उस समूह में जोड़ा कि ये इस कैटेगरी के होते हैं पत्तियां। अब इनके बारे में वे जानते थे कि अर्थात अपने वर्तमान मौजूद स्कीमा में उन्होंने समायोजन किया, उसमें समायोजित किया, उसमें ऐड किया, उसमें एडेप्टेशन किया, तो सुधार अथवा देख सकते समायोजन, सुधार अथवा व्यवस्थित किया, उसको व्यवस्थित किया जिससे कि वे नई वस्तु, तथ्य, स्थिति को समझ सके। इसे क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। जब बच्चे किसी भी पत्ती को लेकर के आपने बता दिया कि ये इस कैटेगरी के पत्ते हैं और उसी को लेकर के, उसी स्कीमा को लेकर के, उसी चीज को, उसी परिस्थिति को लेकर के वह बच्चा किसी अन्य पत्ती को उसमें समायोजित कर दिया कि सर ये पत्ती इसी कैटेगरी का है, तो यह क्या कहलाएगा, एकोमोडेशन कहलाएगा या समायोजन कहलाएगा। देख सकते हैं। अब शिक्षिका ने उन्हीं कार्डबोर्ड, देख सकते हैं, उन्हें कुछ कार्डबोर्ड दिए, तो उन्होंने क्या किया, तो उसमें से एक चुना तो उनके वर्गीकरण को दर्शाने के लिए उपयुक्त था और वे संतुष्ट थे। देख सकते हैं, उन्होंने कुछ कार्ड दिए और उसी के आधार पर वह वर्गीकृत कर लिए। यहाँ देख सकते हैं अगला जो था कि शब्द की आत्मसातीकरण तथा समायोजन, आत्मसातीकरण तथा समायोजन द्वारा प्रस्तुत संतुष्टि ही साम्य धारण कहलाता है। जो आत्मसातीकरण हुआ तथा समायोजन द्वारा प्राप्त संतुष्टि, देख सकते हैं, जो आत्मसातीकरण हुआ, यहाँ देख सकते हैं आत्मसातीकरण यानी जो वर्तमान स्कीमा है उसकी सहायता से हमने नई जानकारी स्पष्ट कर ली, नई जानकारी समझ ली, जो समझने की प्रक्रिया जो की या समझ लिए, तो वो जो था आत्मसातीकरण जो हुआ हमें, उस आत्मसातीकरण को जब हम संतुष्टि कर लेते हैं, उस आत्मसातीकरण के द्वारा जब हम संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ ये इसी कैटेगरी का पत्ती है, हाँ या इसी कलर का पत्ती है, हाँ या इसी स्थान में पाए जाने वाले पत्ती है, तो हम इस चीज को कहेंगे इक्विलिब्रियम यानी साम्य धारण। इस चीज को क्या कहेंगे, तो साम्य धारण कहेंगे। किसी भी चीज को लेकर के हमें आत्मसातीकरण आ गया और
उसे हम समायोजन कर लिए तो ये क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम कहलाएगा, यानी साम्य धारण कहलाएगा। अब आगे देख सकते हैं कि प्याजे ने यह भी कहा कि अगर स्कीमा का प्रयोग से संतुष्टि नहीं मिलती, अर्थात आत्मसातीकरण और समायोजन के द्वारा परिणाम और असाम्य धारण देख सकते हैं, असाम्य धारण, साम्य धारण देख सकते हैं, साम्य धारण था इक्विलिब्रियम, और असाम्य धारण यानी डिस इक्विलिब्रियम्स देख सकते हैं, डिस इक्विलिब्रियम्स यानी असाम्य धारण होता है। यह जब देखें कि जब हम किसी भी चीज को लेकर के, किसी भी स्कीमा का प्रयोग करके हमें आत्मसातीकरण नहीं मिलती है, उसका समायोजन भी नहीं कर पाते हैं, इसका जो परिणाम होता है क्या कहलाता है, असाम्य धारण कहलाता है, डिस इक्विलिब्रियम कहलाता है, जो अधिगमकर्ता को कुछ और खोजने के लिए प्रेरित करता है। जो क्या कहलाता है कि अधिगमकर्ता को कुछ और खोजने के लिए प्रेरित करता है। तो ये जो हल पाने के लिए प्रेरित करता है, जो उसकी अगले खोज को लेकर के ही प्रेरित करता है, जो उसे संतुष्ट कर दे, जो उसे संतुष्ट कर दे। तो इस वीडियो में हम जाने कि स्कीमा क्या होता है, आत्मसातीकरण क्या होता है, और साम्य धारण क्या होता है, और व्यवस्थीकरण क्या होता है, समायोजन क्या होता है। इतने सारे शब्द को हमने इस वीडियो में जाना। बस इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।